नमस्ते। इस वीडियो को अंत तक देखिए। अगर आप सहमत हैं हमसे तो इस वीडियो को अपने सभी कांटेक्ट को भेज दीजिए, सारे रिश्तेदारों को, सारे नातेदारों को, सबको भेज दीजिए। आजकल आपके पास भी मैसेज आता होगा, जागो हिंदू जागो, जागो हिंदू जागो, जागो हिंदू जागो। लेकिन हिंदुओं को जगाने वाले ये नहीं बता रहे वो हिंदू जाग के करे क्या। क्या हिंदू जागने के बाद लफ्ज़ जिहाद रोक सकता है? क्या हिंदू जागने के बाद गौहत्या रोक सकता है? क्या हिंदू जागने के बाद धर्मांतरण खत्म कर सकता है? क्या हिंदू जागने के बाद जनसंख्या विस्फोट रोक सकता है? क्या हिंदू जागने के बाद घुसपैठ रोक सकता है? क्या हिंदू जागने के बाद घुसपैठी अपने आप भाग जाएंगे? हिंदू जाग के करे क्या ये नहीं बता रहे, बस आपको कह रहे जागो हिंदू जागो, जागो हिंदू जागो, जागो हिंदू जागो। चंदन गुप्ता जागे थे, तिरंगा यात्रा में शामिल हुए, उनको गोली मार दी गई। आज तक चंदन गुप्ता के हत्यारों को फांसी हुई क्या? उनकी नागरिकता खत्म हुई क्या? उनकी प्रॉपर्टी जब्त हुई क्या? कन्हैया लाल जागे थे, जागने के बाद उन्होंने अपना स्टेटस लिख दिया, आई सपोर्ट नुपुर शर्मा। कन्हैया लाल का गला रेत दिया गया। क्या कन्हैया लाल के हत्यारों को फांसी हुई? क्या कन्हैया लाल के हत्यारों की 100% प्रॉपर्टी जब्त हुई? क्या कन्हैया लाल के हत्यारों की नागरिकता खत्म हुई? नहीं हुई। उमेश कोल्हे जागे थे, जागने के बाद उन्होंने लिख दिया, आई सपोर्ट नुपुर शर्मा, मार दिया गया। क्या उमेश कोल्हे के हत्यारों को फांसी हुई? नहीं। हिंदू जाग के करे क्या? जब हिंदू जागता है, उसका गला काटा जाता है, उसको गोली मारी जाती है, उसका अपमान होता है, उसके बाद ये हिंदुओं को जगाने वाले सामने नहीं आते, ये नहीं बताते कि हाँ जाके करे क्या। एक चीज आप मुझे बताइए, कशिश परमार को अख्तर ने मारा, अंकिता सिंह को शाहरुख ने मारा, नेहा को अबरार ने मारा, श्रद्धा को आफ्ताब ने मारा, अंजलि को यामीन ने मारा, स्वाति को अरशद ने मारा, तनिष्का को साहिल ने मारा, कृति जैन को वसीम ने मारा, बबली को शहजाद ने मारा। ये जितनी हमारी बेटियां मारी गई, इसमें किसी एक हत्यारों को फांसी हुई क्या? हिंदुओं को जागने से फांसी नहीं होगी, फांसी होगी कानून बनाने से, और कानून सरकार को बनाना है। तो जागो सांसद जागो, जागो विधायक जागो, जागो सरकार जागो कहने की बजाय जागो हिंदू जागो कह के क्या मिलने वाला है? अंतिमा को रिजवान ने मारा, दीक्षा को इमरान ने मारा, नीलम को तालिब ने मारा, एकता को तैमूर ने मारा, निधि को हैदर ने मारा, नीतू को लईक ने मारा, वर्षा को वारिस ने मारा, प्रिया को एजाज ने मारा। इसमें किसी एक हत्यारे को फांसी हुई क्या? और जागो हिंदू जागो, जागो हिंदू जागो, जागो सरकार जागो कहने में ऐसे लगता मुंह जो है ओट कांप रहा है। जागो सांसद जागो कहने में ऐसे लगता मुंह बंद हो रहा है, गिग्गी बज रही है। जागो विधायक जागो कहने की हिम्मत नहीं पड़ रही है, बस जागो हिंदू जागो, जागो हिंदू। क्या करे हिंदू जाग के? नेहा को आसिफ ने मारा, शिवानी को आरिफ ने मारा, नैना को शेरखान ने मारा, सोनम को अंसारी ने मारा, प्रिया को शमशाद ने मारा, निशा को लुकमान ने मारा, सीमा को नदीम ने मारा, खुशी को अशरफ ने मारा, एकता को साकिब मन ने मारा, मानसी को मुजम्मिल ने मारा, निकिता को तौसीफ ने मारा, चैनिका को रफीक ने मारा, हिना को अदनान ने मारा। किसी एक जिहादी को फांसी हुई? किसी एक जिहादी की नागरिकता खत्म हुई? किसी एक जिहादी के 100% प्रॉपर्टी जब्त हुई? किसी एक जिहादी के घर पे बुलडोजर चला? नहीं। कैसे चलेगा? कानून बनाने से। कानून कौन बनाएगा? सांसद विधायक बनाएंगे, सरकार बनाएगी। तो जागो सरकार जागो ये बोलो, जागो विधायक बोलो, जागो मंत्री बोलो, जागो सांसद बोलो, ये बात समझ में आती। जागो हिंदू जागो करके क्या करेगा? राजू की हत्या हुई, कृष्णा की हत्या हुई, शिवम की हुई, बादल की हुई, नीलेश की हुई, और लखनऊ में कमलेश तिवारी की हुई। किसी एक हत्यारे को फांसी हुई? नागरिकता खत्म हुई? उसकी 100% प्रॉपर्टी जब्त हुई? नहीं हुई। क्यों? कानून नहीं बदला। सांसद बदल गए, विधायक बदल गए, मंत्री बदल गए, मुख्यमंत्री बदल गए, सब बदल गए, कानून नहीं बदला। कानून नहीं बदला इसलिए सब कुछ वो एज इट इज चल रहा है। कानून बदलना पड़ेगा, और कानून हिंदू नहीं बदल सकता। कानून सरकार को कानून सरकार बदलेगी, कानून सांसद बदलेंगे, कानून विधायक बदलेंगे। तो ज्यादा अच्छा है जागो सरकार जागो बोलिए, जागो विधायक जागो बोलिए, जागो मंत्री बोलिए। जागो हिंदू जागो करके कुछ नहीं होने वाला। गंगाराम की हत्या हुई, डॉक्टर नारंग की हुई, रतन लाल की हुई, अभिजीत की हुई, रामलिंगम की हुई, रिंकू शर्मा की हुई, ध्रुव त्यागी की हुई, चंदन गुप्ता तिरंगा यात्रा में शामिल हुए थे, बंधु प्रकाश की हुई, रचित जाट की हुई, अंकित शर्मा की हुई, दिलवर नेगी की हुई, किशन भरवाड़ की हुई, अंकित सक्सेना की हुई, कमलेश तिवारी। हजारों की संख्या में बेटों की हत्या हो चुकी है। किसी एक भी जिहादी को फांसी हुई? एक भी जिहादी की नागरिकता खत्म हुई? ज्यादा अच्छा है सांसदों के घर जाइए, उनको जगाइए, विधायकों के घर जाइए, उनको जगाइए, आवाज उठाइए, सोशल मीडिया में लिखिए जागो सरकार जागो, जागो सांसद जागो, जागो विधायक जागो। केवल व्हाट्सएप पे जागो हिंदू जागो, जागो हिंदू जागो करके कुछ नहीं होने वाला है। सब कुछ एज इट इज चल रहा है, कुछ भी नहीं बदला है। जागो हिंदू जाग के क्या कर लेगा?
क्या भारत के सारे गुलामी के नाम हिंदू मिटा सकता है क्या? नहीं। उसके लिए तो एक भारतीय नामकरण संहिता बनाना पड़ेगा, वो सरकार को बनाना है, हिंदू तो नहीं बनाएगा सर, आम आदमी तो नहीं बना सकता। गुलामी का निशान मिटाना है, गुलामी के निशान मिटाने के लिए 1958 का एंशिएंट मॉन्यूमेंट एक्ट बदलना पड़ेगा और एक भारतीय धरोहर संहिता बनाना पड़ेगा। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट खत्म करना हो पड़ेगा, इसको ये एंशिएंट मॉन्यूमेंट खत्म करना पड़ेगा और भारतीय धरोहर संहिता बनाना पड़ेगा। उसको तो सरकार बनाएगी, उसको तो सांसद बनाएंगे, उसको तो विधायक बनाएंगे, उसमें समाज क्या कर सकता है? गुलामी की अगर शिक्षा व्यवस्था बदलना है वो भी सरकार को बदलना है। गुलामी की कुरीतियां खत्म करनी है वो भी सरकार ही खत्म कर सकती है। गुलामी की कुप्रथाएं खत्म करनी है वो भी सरकार खत्म कर सकती है। गुलामी की पुलिस व्यवस्था बदलना है वो भी सरकार बदलेगी। गुलामी की न्यायिक व्यवस्था वो भी सरकार बदलेगी। गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था वो भी सरकार को बदलना है। गुलामी की दंड व्यवस्था वो भी सरकार को बदलना है। मैं कितनी बार कह चुका हूं, यह अमेरिका का फेडरल पिनल कोड अगर भारत में लागू कर दिया जाए तो भारत में आधा अपराध खत्म हो जाएगा। लेकिन इस फेडरल पिनल कोड को संसद में प्रस्ताव लाना पड़ेगा, संसद बनाएगी, सरकार बनाएगी। इसमें हिंदू क्या कर लेगा? हिंदू जाग के ये कह सकता अच्छा कानून बनाओ, अच्छा कानून बनाओ। कानून तो नहीं बना सकता ना, कानून तो सरकार को बनाना है। तो ज्यादा अच्छा है बोलो कि जागो सरकार जागो, जागो सांसद जागो, जागो विधायक जागो, जागो मंत्री जागो, ये बोलिए, घर पे जाके जगाइए उनके, जागो माइलाड जागो बोलिए। माइलाड के घर नहीं पहुंच सकते, कोई बात नहीं, सांसद विधायक के घर तो पहुंच ही सकते, मंत्री जी के घर तो पहुंच ही सकते, तो उनको जाके जगाइए। गुलामी की साक्ष्य व्यवस्था बदलना है, नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बना नहीं है, ये सरकार को बनाना है। गुलामी की टैक्स व्यवस्था बदलना है, ये भी सरकार ही बदलेगी। गुलामी की व्यापार व्यवस्था बदलना है, वो भी सरकार बदलेगी। गुलामी की चुनाव व्यवस्था को बदलना है, वो भी सरकार को बदलना है। सिटीजनशिप एक्ट को बदलना है, सारे घुसपैठिए नागरिक बनते जा रहे हैं, वो भी सरकार को बदलना है। इसमें आम जनता जाग के क्या करेगा? जनता जाग के केवल अच्छी सरकार का चुनाव कर सकता है, अच्छी सरकार चुन सकता है। लेकिन सरकार चुनने के बाद जनता का काम खत्म हुआ। मैं एक उदाहरण देता हूं, हिंदू जाग गया, अब वो गाय को रोटी खिलाने लग गया। लेकिन गाय को रोटी खिलाने से गाय बचेगी क्या? अरे गाय तब बचेगी जब गौ तस्कर जेल में होगा। हिंदू जाग गया है, वो बेटियों को अपने एजुकेट कर रहा है, लेकिन एजुकेट करने से बेटियां नहीं बचेंगी जब तक लफ्ज़ जिहादी जेल में नहीं होंगे। हिंदू जाग गया है, सबको साथ लेके चल रहा है, लेकिन धर्मांतरण नहीं रुकेगा, वो तब रुकेगा जब जिहादी जेल में होंगे। और एक बात आप ये भी समझिए, दुनिया के सबसे ईमानदार प्रधानमंत्री हमारे, दुनिया के सबसे ईमानदार मेहनती मुख्यमंत्री हमारे यूपी के, इसके बावजूद छांगुर बाबा 600 जिलों में अपना नेटवर्क खड़ा कर दिया, 5000 गुर्गे इकट्ठा कर लिए। इसका मतलब प्रधानमंत्री जी बदले, मुख्यमंत्री बदले, लेकिन छांगुर का काम चलता रहा। क्यों चलता रहा? क्योंकि नियम कानून नहीं बदला। आप इसको समझना पड़ेगा आपको। और छांगुर के खिलाफ जैसी कार्रवाई यूपी में हो रही, बाकी राज्यों में नहीं हो रही। बाकी राज्यों में भी छांगुर है, हर जिले में 2-3 छांगुर है, लेकिन नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि पुलिस सत्ता की गुलाम है। अब पुलिस स्वतंत्र तब होगी, निष्पक्ष तब होगी जब यूनिफॉर्म पुलिस कोड लागू होगा। जनता जाग के क्या कर सकती है? थाना भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है, हिंदू जाग के क्या कर लेगा? उसके लिए तो पुलिस चार्टर लागू करना पड़ेगा, एक पुलिस रिफॉर्म करना पड़ेगा। तहसील भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। कुत्ते के नाम पे आधार बन रहा है और कुत्ते बिल्ली के नाम पे राशन कार्ड बन रहा है। आपने सुना होगा ना, बिहार में डाक बाबू के नाम पे आधार बन गया, पिता का नाम कुत्ता बाबू और माता का नाम कुतिया देवी, ये आधार बना है। क्यों बन गया? अमेरिका में तो ऐसे कभी नहीं होता, सिंगापुर में तो कभी नहीं होता, जापान में तो कभी नहीं होता, चीन में तो कभी नहीं, भारत में क्यों हो गया? कानून घटिया है, न्यायिक व्यवस्था सड़ चुकी है और इसको हिंदू जाग के कुछ नहीं कर सकता। केवल और केवल आप जबरदस्ती अपना टाइम खराब कर रहे हैं। टाइम लगाना है तो सांसद के साथ लगाइए, विधायक के साथ लगाइए, मंत्री के साथ लगाइए, उनको जाके जगाइए, उनको जाके बताइए 1000 बेटियां पर डे लफ्ज़ जिहाद का शिकार हो रही हैं और ये कानून बदलने से रुकेगा, हिंदुओं के जागने से नहीं रुकेगा। उनको जाके बताइए साल में 5 लाख बहन बेटियां गायब हो रही हैं और हिंदुओं के जागने से बहन बेटियां नहीं बचेंगी। इसके लिए कानून बदलना पड़ेगा, न्यायिक व्यवस्था बदलनी पड़ेगी। उनको जाके बताइए पर डे 1500 हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है, यानी पर डे 1500 परिवार का मतलब 10,000 हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि 50,000 करोड़ की फंडिंग हो रही है। तो 50,000 करोड़ की फंडिंग ये हिंदू जाग के नहीं रोक सकता, इसलिए सरकार को कानून बदलना पड़ेगा, नियम कानून बनाना पड़ेगा, विदेशी फंडिंग वाला FCRA खत्म करना पड़ेगा और भारत के अंदर हवाला के खिलाफ, कालाधन के खिलाफ, बेनामी लेनदेन के खिलाफ कठोर कानून बनाना पड़ेगा, तब जाके धर्मांतरण रुकेगा। हिंदू जाग के क्या कर लेगा? जनसंख्या विस्फोट रोक सकता है क्या? जो लोग 15 बच्चे, 16 बच्चे, 18 बच्चे पैदा कर रहे हैं, उसको हिंदू जागने के बाद रोक सकता है क्या? उसके लिए भी तो हमारे दो कानून बनाना पड़ेगा। जो मदरसे चल रहे हैं, इसको हिंदू जाग के रोक देगा क्या? जहां नफरत सिखाई जाती है, जहां पे भारत के बर्बाद करने की पूरी प्लानिंग चलती है, उसको हिंदू जाग के क्या कर लेगा? उसके लिए भी आपको
कानून बदलना पड़ेगा। संविधान तो कहता है न गुलामी के आधार, न मजहब के आधार पे नियम कानून होना चाहिए, न मजहब के आधार पर वक्फ बोर्ड, वक्फ ट्रिब्यूनल होना चाहिए, न मजहब के आधार पे माइनॉरिटी कमीशन, माइनॉरिटी फेमिनिस्टी होना चाहिए, न मजहब के आधार पे लोन वजीफा होना चाहिए, न मजहब के आधार पे स्कूल कॉलेज होना चाहिए। सब कुछ मजहब के आधार पर चल रहा है। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी मजहब के आधार पे, जामिया मजहब के आधार पे, मदरसे मजहब के आधार पे, मंत्रालय मजहब के आधार पे, आयोग मजहब के आधार पे, हजारों करोड़ रुपए मजहब के आधार पे खर्च कर रहा है। संविधान कह रहा है 1 रुपए नहीं खर्च करना। हिंदू जाके क्या कर लेगा? हिंदू जागने के बाद माइनॉरिटी कमीशन, माइनॉरिटी फेमिनिस्टी खत्म कर सकता है क्या? हिंदू जागने के बाद मदरसा और मिशनरी स्कूल बंद कर सकता है क्या? हिंदू जागने के बाद अलीगढ़ यूनिवर्सिटी और जामिया यूनिवर्सिटी को सेकुलर यूनिवर्सिटी घोषित कर सकता है क्या? हिंदू जाके करेगा क्या? अरे संविधान को लागू करना सरकार का काम है, सांसद का काम है, विधायक का काम है। तो ज्यादा अच्छा है हिंदुओं को जगाना छोड़ दीजिए, सांसदों को जगाइए, विधायकों को जगाइए, मंत्रियों को जगाइए, सरकार को जगाइए, सोशल मीडिया के माध्यम से भी जगाइए, घर जा के भी जगाइए, सभा करके जगाइए, मोहल्ला सभा करके जगाइए। ये राइट टू एजुकेशन एक्ट है, इससे मदरसे इसके दायरे से बाहर निकाल दिए 2012 में कांग्रेस ने। इसको कौन बदलेगा? हिंदू जाके इसको ठीक कर सकता है कानून? क्या इसको सरकार को बदलना पड़ेगा? ये पुलिस एक्ट 1861 का चल रहा है, इसके कारण पुलिस सत्ता के गुलाम बनी है। हिंदू जाके इसको ठीक कर सकता है क्या? नहीं, इसको भी सरकार को ठीक करना पड़ेगा। ये मिलावटखोरी के कारण लाखों लोग मर रहे हैं, इस कानून को कौन बदलेगा? सरकार बदलेगी। ये आज भी जनगण मन हमारा राष्ट्रगान बना हुआ है, वंदे मातरम को कोई तवज्जो नहीं है। इस कानून को कौन बदलेगा? सरकार बदलेगी। हिंदू जाके तो नहीं बदल सकता। ये घुसपैठिया पूरे 5 करोड़ आ चुके इसी घटिया कानून के कारण, 1946 का बना हुआ। घुसपैठियों के मददगारों को फांसी देने का कानून कौन बनाएगा? सरकार बनाएगी। हिंदू जाके तो कुछ नहीं कर सकता। ये नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है, ना घुसपैठियों पे लग रहा है, ना जिहादियों पे लग रहा है, ना धर्मांतरण कराने वालों पे लग रहा है, ना ये जो लैंड जिहाद करते हैं उन पे लग रहा है। इस कानून को कौन ठीक करेगा? सरकार ठीक करेगी। अनलॉफुल एक्टिविटी एक्ट, लव जिहाद, लैंड जिहाद, धर्मांतरण, घुसपैठ, जनसंघ, ये जो है अनलॉफुल एक्टिविटी है, फिर भी पुलिस नहीं लगाती। क्यों? क्योंकि इसमें लिखा ही नहीं है। इस कानून को कौन बदलेगा? सरकार बदलेगी। ये मकोका लगा हुआ है, न किसी जिहादी पे लग रहा है, न किसी घुसपैठिए पे लग रहा है। क्यों? इस कानून में कहीं लिखा नहीं है। कौन ठीक करेगा? सरकार ठीक करेगी। हिंदू जाके तो कुछ नहीं कर सकता इसका। ये सिटीजनशिप एक्ट ऐसा सड़ा हुआ, ऐसा घटिया, आज तक किसी की नागरिकता गई नहीं। लाखों लोगों को नागरिकता मिल गई भारत की, लेकिन गई किसी की नहीं। इस कानून को कौन ठीक करेगा? सरकार ठीक करेगी। हिंदू तो जागने के बाद ठीक, हिंदू जाग जाए तो भी कुछ नहीं कर सकता, उल्टा खड़ा हो जाए, शीर्षासन कर ले, तब भी कुछ नहीं हो सकता। कौन करेगा? सरकार करेगी। कैसे सरकार कब करेगी? जब सांसद विधायक आवाज उठाएंगे। ये भारतीय साक्ष्य संहिता, दुनिया में नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बन गया, हमारे यहाँ आज तक नहीं बना। कौन बनाएगा? सरकार बनाएगी। कब बनेगा? जब सांसद विधायक आप बोलना शुरू करेंगे। तो ज्यादा अच्छा है, ज्यादा सांसद जागो, सांसद जागो, जागो विधायक जागो बोलो। ये मजहब के आधार पर माइनॉरिटी कमीशन एक्ट बना हुआ है, ये भारत को बर्बाद करने के लिए कांग्रेस ने बनाया था। कौन बदलेगा? सरकार बदलेगी। हिंदू जाके तो नहीं बदल सकता। ये दुनिया भर के 30 से ज्यादा जो है कानून चल रहे हैं, मजहब के आधार पर चल रहे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड कौन लागू करेगा? सरकार लागू करेगी। हिंदू जाके तो लागू नहीं कर सकता। ये ड्रग के कारण पूरी यंग जनरेशन बर्बाद हो रही है, और उसका मूल कारण है सड़ा हुआ घटिया कानून, सड़ी हुई न्यायिक व्यवस्था। ये जुडिशियल रिफॉर्म कौन करेगा? पुलिस रिफॉर्म कौन करेगा? एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कौन करेगा? एविडेंस रिफॉर्म कौन करेगा? किसका काम है? ड्रग स्मगलर को फांसी देने के लिए कानून कौन बनाएगा? सरकार बनाएगी। आम जनता इसमें क्या कर सकती है? कुछ नहीं कर सकती। फिर भी जागो हिंदू जागो, जागो हिंदू जागो। लेकिन जागो सांसद जागो कहने में वोट सिल जाता है, जागो विधायक जागो कहने में वोट सिल जाता है, जागो सरकार जागो कहने में वोट सिल जाता है। ये जंगलों पे कब्जा होता जा रहा है। क्यों कब्जा हो रहा है? कानून महाघटिया है। कौन बदलेगा? सरकार बदलेगी। हिंदू जागने के बाद ये कानून नहीं बदल सकता। ये वक्फ पे 40 लाख एकड़ जमीन पे कब्जा करके बैठा हुआ है, कानून बदला लेकिन 1 एकड़ जमीन वापस नहीं आई है। कौन ठीक करेगा इस कानून को? सरकार। हिंदू जागने के बाद इस कानून जाके जब वक्फ बोर्ड जमीन कब्जा करके बैठा उसको नहीं ले सकता जब तक कानून ठीक नहीं होगा। नकली दवाओं का कारोबार चल रहा है। क्यों चल रहा है? घटिया कानून के कारण लोग मर रहे हैं। और ये नकली दवाओं जो कारोबार से पैसा आ रहा है वो लव जिहाद में फंडिंग हो रही है, उसकी धर्मांतरण के लिए फंडिंग हो रही है। कौन ठीक करेगा इस कानून को? सरकार। हिंदू जागने के बाद इसको ठीक नहीं कर सकता। ये 1894 में अंग्रेजों ने कानून बना के 20 लाख एकड़ जमीन चर्चेस को दे दिया, मिशनरीज को दे दिया। 99 ईयर की लीज पूरी हो चुकी है। हिंदू जागने के बाद वो 20 लाख एकड़ जमीन चर्च और मिशनरी से ले सकता है क्या? नहीं। किसको लेना है? सरकार को। इसलिए कहता हूं जागो सरकार जागो बोलिए, जागो विधायक जागो बोलिए, जागो सांसद जागो बोलिए, जागो मंत्री जागो बोलिए। भ्रष्टाचार रत्ती भर कम नहीं हुआ है। आपको मैंने पहले बताया कुत्ते बिल्ली का आधार बन रहा है। अगर कुत्ते बिल्ली का आधार बन सकता है तो रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों का आधार राशन कार्ड नहीं बन सकता क्या? बन रहा है, ऐसे ही बन रहा है। जैसे बना ना एक आधार, व्यक्ति का नाम डॉग बाबू,
पिता का नाम कुत्ता बाबू, माता का नाम कुतिया देवी, आधार भी बन गया, राशन कार्ड भी बन गया। क्यों? क्योंकि भ्रष्टाचार, आज तक किसी भ्रष्टाचारी को फांसी नहीं हुई, आज तक किसी भ्रष्टाचारी की नागरिकता खत्म नहीं हुई। यह कानून कौन बदलेगा? सरकार बदलेगी। हिंदू जागने के बाद इसको बदल नहीं सकता। बेनामी लेन देन चल रहा है, क्यों चल रहा है? कानून घटिया है। ब्लैक मनी जनरेट हो रही है, क्यों? कानून घटिया है। हवाला के जरिए लव जिहाद की फंडिंग हो रही है, लैंड जिहाद की फंडिंग हो रही है, धर्मांतरण की फंडिंग हो रही है, घुसपैठ की फंडिंग हो रही है, क्यों? कानून घटिया है। ये कानून कौन बदलेगा? सरकार बदलेगी, सांसद विधायक बदलेंगे, हिंदू इनको नहीं बदल सकता। विदेशों से फंडिंग आ रही है। 2010 में कांग्रेस ने कानून बनाया था इसी काम के लिए, अलगाववादियों, जिहादियों, मजहबी उन्मादियों सबकी फंडिंग कराने के लिए। इस कानून को कौन ठीक बदलेगा? सरकार बदलेगी। हिंदू जागने के बाद इस एफसीआरए को खत्म नहीं कर सकता, और फंडिंग नहीं रुकेगी तो धर्मांतरण नहीं रुकेगा, लव जिहाद नहीं रुकेगा। चोर, बदमाश, उचक्के, माफिया पार्षद बन रहे हैं, प्रधान बन रहे हैं, सांसद बन रहे हैं, विधायक बन रहे हैं। क्यों बन रहे हैं? 1950 का घटिया कानून चल रहा है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। कौन बदलेगा इसको? सरकार बदलेगी। हिंदू तो इसको जाके नहीं बदल सकता। ये जो गुलामी की जो चिकित्सा व्यवस्था प्रमोट हो रही है, भारत की चिकित्सा व्यवस्था दम तोड़ रही है, योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी दम तोड़ रहा है। क्यों? ये इस घटिया कानून कारण। इस कानून को कौन बदलेगा? सरकार बदलेगी। हिंदुओं को निहत्था बनाने के लिए अंग्रेजों ने आर्म्स एक्ट बनाया था, वो कानून आज तक नहीं बदला गया। हिंदू निहत्था हो चुका है इस घटिया कानून कारण। इस कानून को कौन बदलेगा? सरकार बदलेगी। उपभोक्ताओं के साथ लूट हो रही है, कानून कौन बदलेगा? सरकार बदलेगी। इसलिए मैं कहता हूं, भारत की 90% समस्याओं का समाधान सरकार को करना है, सांसदों को करना है, विधायकों को करना है। और मैं ये गारंटी के साथ कहता हूं, भारत की कोई भी समस्या लाइलाज नहीं है, भारत की कोई भी समस्या विश्वव्यापी नहीं है। 100% समस्याएं ठीक हो सकती हैं। जो समस्याएं भारत में हैं, ये चीन, जापान, सिंगापुर, अमेरिका, रूस में नहीं है। जो समस्याएं भारत में हैं, ये अरब, दुबई, कुवैत, बहरीन, अबू धाबी में नहीं है। ऐसा नहीं कि वहां के प्रधानमंत्री ज़्यादा अच्छे हैं, वहां के राष्ट्रपति ज़्यादा अच्छे हैं, या वहां के जज ज़्यादा अच्छे हैं। अंतर केवल इतना है, वहाँ का कानून ज़्यादा अच्छा है, वहाँ का सिस्टम ज़्यादा अच्छा है। और कानून को बदलना, सिस्टम को बदलना, ये हिंदुओं का काम नहीं है, समाज का काम नहीं है। इसके लिए सरकार को ही काम करना पड़ेगा। इसलिए अब हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, बहुत हो गया जागो हिंदू जागो, जागो हिंदू जागो। अब बोलिए जागो सरकार जागो, जागो सांसद जागो, जागो विधायक जागो, जागो माइलॉर्ड जागो।